नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। जी हाँ, दूरदर्शन किसान की एक खास पेशकश है जिसमें हम आपको सरकारी योजनाओं का जायजा देते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। जी हाँ, इस योजना का उद्देश्य ही ये है कि सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पास अपना घर हो, और कोई ऐसा घर नहीं, बिल्कुल पक्का घर हो। जी हाँ, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है और कई लोग इससे लाभ ले भी चुके हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में इसी पर बात करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं योजना का सार। अपने घर का सपना हर एक व्यक्ति का होता है, लेकिन इस सपने को सच कर पाना सबके बस की बात कहां। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के सपने को साकार करने के मकसद से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना यानी PMAYU शुरू की गई थी। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के इस अभियान को 25 जून 2015 में शुरू किया गया था और इसे 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया है। योजना के तहत झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। एक ऐसा घर जिसमें पानी का कनेक्शन हो, शौचालय हो, रसोई हो और 24 घंटे बिजली हो। परिवार का मतलब माता पिता और उनकी अविवाहित संतान है। झुग्गी झोपड़ियों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी LIG और मध्यम आय वर्ग यानी MIG परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मिशन में सभी नगरीय क्षेत्र शामिल हैं, जैसे वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन के काम सौंपे गए हों। मिशन के तहत घर या तो परिवार की महिला सदस्य के नाम होगा या फिर संयुक्त मालिकाना हक में महिला का नाम भी शामिल किया जाएगा। इस तरह ये योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अकेली महिला, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। योजना के 4 घटक हैं। पहला है स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास यानी ISSR। इसमें पात्र झुग्गी निवासियों के लिए बनाए गए सभी घरों के लिए 1 लाख रुपए प्रति घर केंद्रीय सहायता दी जाती है। दूसरा घटक ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना यानी CLSS है, जो EWS, LIG, MIG 1 और MIG 2 के लाभार्थियों के लिए है। इसमें आवास के लिए 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख रुपए की ऋण राशि ब्याज सब्सिडी के साथ दी जाती है। तीसरे घटक का नाम भागीदारी में किफायती आवास यानी AHP है। इसके तहत भारत सरकार की ओर से हर EWS आवास के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। चौथा घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण या विस्तार है। इसमें EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को व्यक्तिगत आवास के निर्माण या विस्तार के लिए 1.5 लाख रुपए प्रति आवास की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना में ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक उप योजना सस्ता किराया आवास परिसर के नाम से शुरू की है। ये उप योजना औद्योगिक और गैर औपचारिक दोनों तरह की शहरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए है और इसका फायदा गांवों से आकर शहरों में काम करने वाले गरीब प्रवासी ले सकते हैं। दरअसल ज्यादातर प्रवासी कम किराए की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं। ये उप योजना उनके कार्यस्थल के करीब किफायती दरों पर किराए के मकान का बंदोबस्त करेगी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक से अधिक संख्या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और PMAY शहरी योजना की परिकल्पना की गई। 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी। इस मांग के मुकाबले 102 लाख मकानों का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा इनमें से 62 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल स्वीकृत 123 लाख आवासों में से 40 लाख आवासों के प्रस्ताव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देर से प्राप्त हुए थे। उन्हें पूरा करने के लिए और 2 साल की जरूरत है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAYU के कार्यान्वयन की अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
2004 से 2014 तक इस मद में 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2,03,000 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2022 तक 1,18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की केंद्रीय सहायता और सब्सिडी जारी की जा चुकी है। इस योजना के तहत इच्छुक लाभार्थी भागीदारी में किफायती आवास, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण और स्वस्थान स्लम पुनर्विकास के लिए स्थानीय शहरी निकायों से संपर्क कर सकते हैं, जबकि ब्याज आधारित सब्सिडी के लिए नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की विस्तृत जानकारी इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mohua.gov.in और www.pmaymis.gov.in पर उपलब्ध है। तो देखा आपने योजना का सार, जान लिया ना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आखिर है क्या, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई और अभी तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई सवाल आपके मन में होंगे जिनको हम दूर करेंगे। जी हाँ, शंकाएं आपकी दूर करेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, हमारे विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे इस योजना के संदर्भ में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम हमारे विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, और भी ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ उपस्थित होंगे हमारे विशेषज्ञ। तो सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के उप महानिदेशक गया प्रसाद जी, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में बिल्कुल जुड़े हुए हैं और इस योजना पर विस्तार से कार्य भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गया प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। थैंक यू। तो जैसे कि नाम ही है आवास योजना, तो उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें आवास मिल सके। तो इस पर आप प्रकाश डालिए, कब इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ और भी उद्देश्य था इसके पीछे? बहुत सही बात आपने रखी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वर्तमान स्वरूप में शुरुआत मार्च 2016 से प्रारंभ हुई और इस योजना के जो पूर्व की योजनाएं थी, ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार आवास योजना शुरू हुई, लेकिन इस योजना को बहुत ही जो पुरानी योजनाओं में तमाम विसंगतियां थीं, उन विसंगतियों को और कमियों को दूर करते हुए इस योजना को प्रारंभ से ही बहुत सुदृढ़ व्यवस्था और स्ट्रक्चर के साथ इसको शुरू किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को और पात्र परिवारों को समय से घर मुहैया कराया जा सके। जैसे मार्च 2016 में शुरू होकर के कौन लोग इसके पात्र होंगे, उनका चयन किस प्रकार से किया जाएगा, कैसे उन्हें लाभ मिलेगा, किस प्रकार से उनको पैसा दिया जाना है, कौन घर का निर्माण करेगा, ये सारी चीजें योजना के प्रारंभ से ही पूरी तरह से सुव्यवस्थित करके वर्तमान स्वरूप में इस योजना का प्रारंभ किया गया। पूरा हम कह सकते हैं कि योजना का तरीके से इसकी शुरुआत की गई। जितने भी आप कह रहे हैं कि अच्छे स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर शुरुआत की गई है। मार्च 2016 में यहाँ पर पहला कदम रखा गया कि हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें आवास मिल सके। इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे किसान, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता है, तो प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है? प्रचार प्रसार के लिए जब
जैसे जब चयन किया गया कि कौन आधार होगा, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया गया और यह योजना में योजना के प्रारंभ से पहले ही ये सुनिश्चित कर दिया गया कि कौन लोग इस योजना के पात्र होंगे जी। जो पात्र होंगे और वो ग्राम वार, जिलावार, ब्लॉक वार सबकी सूची बन के योजना के प्रारंभ से ही ये चिन्हित हो गया कि इन्हीं को हमें लाभ दिया जाना है। ऐसा नहीं कि लिए योजना में, इसीलिए कहा जाता है कि जो इसकी स्थायी प्रतीक्षा सूची थी वो फाइनल और फ्रीज कर ली गई योजना के प्रारंभ होने से। तो और उस सूची का न केवल फाइनल किया गया, उस सूची का ग्राम सभा के किसी भी पब्लिक बिल्डिंग के दीवार पर उस सूची को पूरी तरह से लिखा जाना, जिससे गांव के लोगों को ये पता हो कि ये हमारी सूची है और इस सूची में न केवल नाम लिखे गए, उनकी वरीयता भी लिखी गई और उस वरीयता को ध्यान में रख करके ही जो प्रखंड के अधिकारी या ब्लॉक के पदाधिकारी हैं या ग्राम स्तर के पदाधिकारी हैं, उन योजनाओं का, उन पात्र लाभार्थियों का उसी सीक्वेंस में ही उनका जो है वो घर स्वीकृत किया जाता है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि एक सूची बनाई गई शुरुआत में ही और उन्हीं लोगों को फिर इस योजना से जोड़ा भी गया, घर यहाँ पर प्रदान किए गए। तो ये सूची जो है ये किस आधार पे तैयार हुई? कुछ ग्राम पंचायत से नाम आए या फिर कुछ सर्वे हुआ, किस आधार पर हुई? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना भारत सरकार ने 2011 में की थी, उस जिसके रिजल्ट 2015 में जो है वो पब्लिश हुए जी। उसी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना को ही आधार बना करके क्योंकि उस जनगणना में यह सर्वे किया गया था कि कौन लोग हैं जिनके पास घर नहीं है या घर है तो 1 रूम का कच्चा घर है या 2 रूम का कच्चा घर है, क्योंकि इस योजना में जो जिनके पास कोई घर नहीं है या 1 कमरे का घर है या 2 कमरे का कच्चा घर है, उन्हीं लोगों को इस योजना में सम्मिलित किया गया। 2 रूम से कच्चा घर के जो लोग थे वो इस योजना के पात्र नहीं है, क्योंकि पहले ये निर्धारित किया गया कि जिनके पास घर नहीं है या जिनके पास 1 या 2 रूम का है, उन्हें सबसे पहले घर दिया जाना है। तो इस योजना का आधार सूची बनाने का सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 है जी। जिसके आधार पर 2,95,00,000 लोग चिन्हित किए गए कि उन्हें हमें मार्च 2016 से मार्च 2024 के बीच में इन्हीं को घर दिया जाना है जी। तो ये सूची जिलेवार, पंचायतवार, ब्लॉकवार सब जगह जो है ये तो पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इन लोगों को ये इस योजना से लाभ मिलेगा। तो जैसे आपने कहा कि लक्ष्य रखा गया कि 2,95,00,000 के आसपास यहाँ पर ग्रामीण जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर फायदा मिलेगा, आवास मिलेगा। तो अभी तक के आंकड़े क्या कहते हैं? अभी तक के आंकड़े चूंकि न केवल 2,95,00,000 निर्धारित किया गया, सरकार ने वर्षवार और वर्षवार जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए 16 से लेकर के 24 के बीच में। तो अब जो है जो लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे 2,95,00,000 के विरुद्ध आज की स्थिति में 2,44,00,000 से ज्यादा घरों को हम पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत कर चुके हैं, जिसमें से 2,02,00,000 जो है प्रधानमंत्री आवास जो है वो पूर्ण किए जा चुके हैं, बन करके तैयार है और वो उसमें जो है उन लोगों को दिया जा चुका है जी। जो बचे हुए हैं, जैसे मार्च 2024 मैंने पहले ही कहा, मार्च 2024 तक सभी जो बचे हुए घर हैं उनको भी स्वीकृत किया जाना है और उन्हें पूर्ण भी किया जाना है। तो और न केवल मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हमारा एक लक्ष्य था कि 15 अगस्त 2022 तक हमको 2,02,00,000 घर बना करके देना था जी। तो हमारे 15 अगस्त 2022 की स्थिति में हम 2,02,00,000 घर पूर्ण करके जो है ये पूरे देश ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो जो लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया था उसकी प्राप्ति हो गई है। देखिए 15 अगस्त 2022 तक 2,02,00,000 आवास प्रदान करने का यहाँ पर लक्ष्य था, जिसकी यहाँ पर पूर्ति कर ली गई है। अब मार्च 2024 तक का समय है, जो शेष आवास रह गए हैं वो भी यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए उद्देश्य काफी अच्छा है कि सभी के पास घर हो और वो ऐसा ही नहीं कोई अच्छा सा घर हो।
तो जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक आवास आपने प्रदान कर दिए हैं, अभी कुछ लोग बचे हैं जिन्हें अभी भी इससे लाभ मिलना है। तो ये जो घर दिए जा रहे हैं, आप लोग इस स्कीम के अंडर हम जानना चाहेंगे, घर बना के दिए जाते हैं या फिर धनराशि दी जाती है, लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि इस योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, हम जो है जो सामान्य राज्य हैं, हिली और नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ पर हम 1,30,000 देते हैं प्रत्येक लाभार्थी को, जो कि जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 और 10 के रेशियो में जो है अनुपात में शेयर किया जाता है। जो सामान्य राज्य हैं वो 60-40 के अनुपात में जो है वो 60% केंद्र सरकार देती है और 40% जो है वो धनराशि राज्य सरकार देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, न केवल लक्ष्य निर्धारित किया है इस योजना के तहत, भारत सरकार ने अपने जो भी इसके लिए जरूरी वित्तीय सहायता है, यह जैसे मैं पिछले साल का आपको बताऊं, पिछले साल हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रति भारत सरकार ने सप्लीमेंट्री स्टेज पर जो बजट देता है उसमें से 10,000 करोड़ अतिरिक्त राशि मुहैया कराई गई थी। तो कहने का मेरा आशय केवल ये है कि लक्ष्य के साथ साथ भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। और अब तक जो भी हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, और राज्यों की भी इसमें एक सतत सहभागिता है। मैं आपको एक और बताऊं, न केवल घर देने का लक्ष्य है इस योजना में, इस योजना के तहत जो है घर के साथ जो अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाएं हैं जी, भारत सरकार उन आधारभूत सुविधाओं को ग्रामीण योजना के जो लाभार्थी हैं उनको वरीयता पर दिया। जैसे बिजली कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, उन्हें पानी का कनेक्शन है, उनको जो है वो टॉयलेट मिले। और ये जो 4-5 आधारभूत सुविधाएं हैं, अनेक राज्यों में, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश का ले लें, आप उत्तर प्रदेश में ले लें, तो इन योजनाओं के अलावा अन्य लाभ भी जो है उन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, न केवल घर देना बल्कि घर के साथ मूलभूत सुविधाएं भी जो है वो लाभार्थियों को मिले, जिससे वो एक अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। ये ही इस योजना का जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। बिल्कुल। तो देखिए, काफी अच्छा उद्देश्य है और इसके प्रति कार्य भी किया जा रहा है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कदम। मार्च 2022 तक का तो लक्ष्य निर्धारित है, उसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या योजना है, क्या इस पर कहेंगे आप? अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हमें भारत सरकार से अनुमोदित है, वो हमें 2,95,00,000 घर हमें मार्च 2024 तक बनाना है जी। उन मार्च 2024 तक के, जिनका मैंने उल्लेख किया कि 2,02,00,000 बन चुके हैं, और बाकी जो हैं वो उन्हें हमें इस बचे हुए इस साल का जो 5-7 महीना बचा है और अगले साल का, उसमें हमें इसे पूर्ण किया जाना है। उसके वो अभी वर्तमान स्वरूप यही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। बिल्कुल। तो जैसे हम यहाँ पर ग्रामीण की बात कर रहे हैं, आपने ग्रामीण के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी कि इतने का लक्ष्य है, इतने की प्राप्ति हो चुकी है, लोगों को लाभ मिल रहा है। क्या शहरी क्षेत्रों के लिए भी कोई ऐसी योजना है, इस योजना में उसके लिए भी कोई प्रावधान है? इस पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री, देखिए, जब हाउसिंग फॉर ऑल का नारा जो है वो सबको घर मुहैया कराया जाए, जब इस सरकार ने इस नारा दिया था, नारा न केवल बल्कि अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी, तो उसमें न केवल ग्रामीण के लिए बल्कि शहरी के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, वह भी जो है इसके साथ साथ लॉन्च की जा रही है। जो हमारा जो शहरी एवं आवास मंत्रालय है वो इस योजना को देखता है। तो शहरी के लिए दूसरा मंत्रालय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो आवास देने का है वो हमारे मंत्रालय की जो है वो जिम्मेदारी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि शहर को भी ध्यान दिया है सरकार ने और ग्रामीण क्षेत्रों को भी दिया है, क्योंकि रहने वाले लोग तो शहर के हों या ग्रामीण के भी हों, उन दोनों को जो है वो, और घर जो है सबको मिलना चाहिए। घर एक सपना होता है और घर का सपना पूरा हो, इसके लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी इलाके हो, सभी के लिए यहाँ पर फायदा है। हमारी सरकार ने एक सोच के साथ ही इस योजना की शुरुआत की है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर गया प्रसाद जी, आपने कहा हमारे कई जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं लाभ ले चुके हैं, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं वो अगर लेना चाहते हैं, मतलब अब आगे जाना चाहते हैं, धनराशि लेना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया को अपनाना है उन्हें?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं एक चीज उल्लेख करूं कि जब ये योजना प्रारंभ हुई थी मार्च 2016 में जी। तो जो मैंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर 2,95,00,000 लोग चिन्हित किए गए। लेकिन हुआ क्या कि जब 16 से लेकर के आज हम 22 में हैं, 6 साल गुजर गए। अनेक राज्यों ने उनके यहाँ अपनी हाउसिंग स्कीम चल रही है या कुछ लाभार्थियों ने अपने स्वयं के साधनों से अपने घर बना लिए। तो जिनके पास पक्का घर हो गया वो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है दोबारा घर पाने के लिए जी। तो जब राज्य स्तर पर या ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी जब ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के लाभार्थी से संपर्क करता है घर स्वीकृत करने के लिए, तो वो उस समय देखता है कि क्या वो उसके पास पक्का घर है कि नहीं है, क्योंकि सूची बनी थी 2016 में। तो इस प्रकार से जो 2,95,00,000 लोग थे उनमें से लगभग 80 लाख लोगों ने अपने संसाधनों से या राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ लेकर के उन्होंने अपने लिए घर बना लिए जी। तो ये जो 80 लाख जिन्होंने अपना घर बना लिया, उन 80 लाख को कैसे जो है लिया जाए, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया। भारत सरकार ने ये कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जो बचे हुए 80 लाख हैं इनके लिए एक बार जो है फिर से एक नया सर्वे करा लिया जाए राज्यों के सहयोग से जी। तो 2018 में एक नया सर्वे किया गया जिसका नाम आवास प्लस दिया गया जी। और आवास प्लस सर्वे पर सभी राज्यों ने एक बहुत सुदृढ़ प्रक्रिया के तहत सबका जो है वो गांव में सर्वे हुआ, उनके सारे डिटेल्स किए गए, आधार नंबर सब कुछ लिया गया, सारी चीजें लेकर के अब जो नया बना आवास प्लस 2018 जिससे हमने 80 लाख लोग लिया। और ये 80 लाख वही हैं जो पहले थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में लाभ लेकर के घर बना लिए। तो ये 80 लाख लोग जो नए आवास प्लस सर्वे से लिए गए उससे जो है वो उन्हें लाभ मिला। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 आवास प्लस सर्वे 2018 और उसको दोनों को समाहित करते हुए जिससे कि जो पात्र लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो छूटने ना पाएं, बिल्कुल उन्हें जो है वो घर मुहैया जिससे जो है वो कराया जा सके, जिससे सभी को आवास प्रदान करने का जो दृढ़ संकल्प है इस सरकार का, उसे जो है वो साकार रूप दिया जा सके। बिल्कुल, तो इस सपने को साकार किया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत हुई और अब इस पर कार्य भी हो रहा है ताकि जो निर्धारित समय है मार्च 2024 का, उस तक ये जो लक्ष्य है उसे हासिल भी कर लिया जाए और हर एक के पास अपना एक घर हो, वो भी ऐसा वैसा नहीं, पक्का घर हो यहाँ पर। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका गया प्रसाद जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की। सभी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जाना ना आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। जी हां, 15 अगस्त 2022 तक जो लक्ष्य रखा गया था उसकी प्राप्ति हो चुकी है। अभी कुछ आंकड़े बचे हुए हैं, मार्च 2024 तक उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी और इस योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं वो इससे लाभ जरूर ले रहे होंगे और जो बचे हुए हैं उन्हें भी इससे जल्द ही लाभ जरूर मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, एक नई योजना के बारे में आपको जागरूक करेंगे। आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com। साथ ही बता दें आपको, आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा, उस पर आप अपनी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो आप रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर है हमारा 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।